आज की कहानी रोहन और गरिमा की है। प्यार की कहानी है और प्यार में माता-पिता की मौत भी हो जाती है और गरिमा शादी हो जाने के बाद वो अपने इस घर को छोड़कर एक दूसरे घर चली जाती है और दूसरे घर जाने के बाद फिर उसको उसी पति की याद आती है जो पहला पति उसने छोड़ दिया था। अब छोड़ तो दिया था लेकिन पछतावा बहुत हो रहा था क्योंकि उसने उसकी कदर नहीं की और यहाँ इसने उस अपने पति की कदर नहीं की थी। बात यहाँ कदर की है, प्यार की है और एक ऐसे प्यार की जो पहले शादी होती है, फिर तलाकनामा होता है और तलाक हो जाने के बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है और फिर दूसरी शादी हो जाती है। ये कहानी जहाँ से चलती है और वहीं पर आकर एंड हो जाती है। इसमें पुलिस केस भी बनता है और पुलिस केस हो जाने के बाद भी ये कहानी कोई इतना बड़ा क्लू कर देती है। इस कहानी में इतना बड़ा क्लू है, सस्पेंस है कि आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बड़ी मार्मिक होने वाली है और इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है कि जब कोई प्यार करता है तो प्यार एक तरफ़ा होता है और जब प्यार दोनों तरफ़ा हो जाता है तो प्यार नहीं, वो एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। तो बात करते हैं आज मेरठ की। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेरठ और मेरठ की में एक गांव पड़ता है। उस गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिनकी 2 संतान होती हैं और पति-पत्नी होते हैं। बेटा होता है और एक बेटी होती है। माता-पिता बूढ़े हो चले थे और जो बड़ा बेटा था, वो सोचता था कि हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई उसके दिमाग में चढ़ती नहीं थी। पिता खूब सोचता है, उसको कोचिंग करवाता है, लेकिन उस लड़के के दिमाग में पढ़ाई जब चढ़ती नहीं है, तो फिर वो बड़ा मजबूर हो जाता है। अब वो अपने पिता से सोचता है कि किस प्रकार कहूँ और क्या कहूँ, लेकिन कहीं न कहीं पिता भी सोचता है कि हम अपने बेटे को कैसे भी करके डिग्रियाँ हासिल करवाना चाहते हैं। तो यहाँ फर्जी डिग्री के करके उस लड़के को हाई-फाई पढ़ाई करवाई जाती है और लेकिन होती सारी है फर्जी। फर्जी इस प्रकार हो जाती है कि जिस स्कूल से पढ़ता था वो लड़का, ये जो रोहन पढ़ता था, ये रोहन पढ़ाई में बहुत डाउन था। इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन इसका पिता जो था, वो पैसे देता था स्कूल में और वो लड़का अच्छी डिग्री और अच्छी मार्क्स के साथ वो पास हो जाता था। जब अच्छे मार्क आते हैं, तो उसकी डिवीज़न बन जाती थी, तो वो आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते-बढ़ते उसने कई एक डिप्लोमा भी कर लिए, पैसे के दम पर, फर्जी पढ़ाई करने के बाद। जब उस लड़के की शादी की चर्चा हुई, पिता ने सोचा कि माँ बूढ़ी हो चली है, बेटी जवान हो रही है, बेटी की शादी भी करनी है, तो ऐसा करते हैं कि अब लड़के की कहीं जॉब भी लग जाए या शादी हो जाए। तो कुछ रिश्ते आते हैं और उन रिश्तों में जब कोई आता है तो यही पूछता है कि बेटा तुम्हारा पढ़ा कितना है? तो बस पिता होता है वो बोल देते हैं साफ कि हमारा बेटा बहुत हाई-फाई पढ़ाई की है उसने, उसके पास कई डिग्रियाँ हैं। तो जब उसके कागज़ देखे जाते हैं तो बढ़िया मार्क्स होते हैं और अच्छी मार्कशीट होती है, डिवीज़न होती है उसमें, लेकिन उसमें हकीकत नहीं होती है। लेकिन जब उन डिग्रियों को देखकर तो कई रिश्ते वालों के दिल भी ललचाए कि यहाँ हमारी लड़की की शादी हो जाएगी। तो इस लड़के की उम्मीद है कि ये शादी होने के बाद या पहले इसकी जॉब लग सकती है। लेकिन हो तो हो क्या, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, रियल में कुछ नहीं होता है। वो कहीं भी जाता है लड़का रोहन, तो एक प्राइवेट जॉब कहीं भी लगती है, तो वो ही 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी कर लेता है। लेकिन धीरे-धीरे एक रिश्ता ऐसा आता है कि उसी की टक्कर की लड़की की पढ़ाई होती है। जो पढ़ाई लड़के ने रोहन ने की थी, उसी प्रकार की उतनी ही डिग्री की एक लड़की होती है, जो उतनी पढ़ाई उसने लड़की ने भी की होती है। तो उस रिश्ते को मंजूरी मिल जाती है और दोनों परिवारों की सहमति जब बन जाती है, तो दोनों परिवारों की सहमति में रिश्ते को आगे बढ़ा दिया जाता है। धीरे-धीरे चर्चा होती है शादी की चर्चा होने के बाद सगाई होती है, सगाई होने के बाद फिर बारात और ये सब सिस्टम जो होता है, वो सब हो रहा था। शादी हो जाने के बाद जब वो लड़की अपनी ससुराल आती है, तो ससुराल आने के बाद जब 2-4 महीने रह जाती है, 2-4 महीने के बाद वो लड़की को पता चलता है धीरे-धीरे कि ये पढ़े-लिखे हैं, लेकिन पढ़ाई-लिखाई वाली इनमें कोई अक्लमंदी नहीं है, बात करने का लहज़ा नहीं है, ना ही इनमें कोई ऐसी ख़ासियत है कि पढ़ाई इनकी नज़र आए। अब वो करे तो करे क्या?
यहाँ शादी होकर आई है, वो भी मजबूर थी, क्योंकि वो भी इतने घर से पीछे से मजबूत नहीं थी। पढ़ाई सिर्फ की थी उसने, लेकिन करे तो क्या करे। धीरे धीरे चलता रहता है। घर में थोड़ा कभी कभी कलेश भी हो जाता है। घर में अब 5 सदस्य हो जाते हैं, पति पत्नी, एक बहन होती है और एक माता पिता होते हैं। तो कभी कभी घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है। उस लड़ाई झगड़े को लेते हुए एक दिन गरिमा बोलती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। ले कहीं न कहीं देखा जाए तो उसने, जो लड़का होता है, इसने धोखा तो नहीं किया था, लेकिन धीरे-धीरे सिस्टम बिगड़ जाता है। और जब सिस्टम बिगड़ गया तो गरिमा बोलती है रोहन से कि तुमने पढ़ाई की है। तो उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर किए उसके साथ, जो रोहन ने सही सटीक जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उसका पढ़ाई में दिमाग कम लगता था, डिग्री थी उसके पास। आज यहाँ इतना प्यार था और कल ऐसी नौबत आ गई कि उन दोनों में नफरत बन गई। वो प्यार की जगह नफरत पैदा हो गई, और जब नफरत हो जाती है तो गरिमा बोलती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसे आगे भविष्य कैसे होगा, बच्चे होंगे, उनका जीवन क्या चलेगा। तो इसलिए वो उनसे तलाकनामा करवा लेती है। लेकिन एक उसकी आदत थी रोहन की, कि वो सीधे प्रकार का व्यक्ति था। उसके अंदर कोई चालाकी और जो होशियारी होती है, 420 का आदमी नहीं था। वो एक सामाजिक और शुद्ध और सच आदमी था। उसको कोई मतलब नहीं। उसने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम हमारे साथ आप नहीं रह सकते हो, हमारे साथ आपका जीवन नहीं कर सकता है, तो आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ आप जा सकते हो। जब दोनों की सहमति हो जाती है तो इधर जो गरिमा होती है वो अपने पिता के यहाँ जाती है, अपनी मायके में जाती है, और वहाँ जाकर अपने पिता से और किसी वकील से मिलकर वो वकालतनामा लगाती है। और वकालतनामा लगाने के बाद वो तलाक ले लेती है। जब तलाक हो जाती है दोनों की, तो तारीखें पड़ती हैं, और तारीखों में ये चलता है कि एक भरण पोषण का भत्ता मिलता है। जो तलाकशुदा महिला होती है उसको पुरुष पक्ष से भरण पोषण के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं महीने के। इसके लिए और तारीख जब पड़ती है तो गरिमा और ये रोहन कोर्ट में कभी कभी मिल जाया करते थे, क्योंकि तारीख होती थी। तो एक दूसरे को देख लेते थे और देखकर अपने अपने निकल जाते थे। लगभग 1 साल गुजर जाता है ये तारीखें होते होते। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो गरिमा का पिता होता है, उसकी बहन और माँ माँ होती है, भाई होता है, वो सोचते हैं कि गरिमा बड़ी है तो गरिमा को हम कब तक घर रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, कहीं दूसरी जगह इसकी शादी करवा देते हैं। तो पास पड़ोस के गांव में देखा तो एक लड़का सही सलामत मिल जाता है। उनकी नज़र में सही सलामत था, तो उस लड़के के साथ वो शादी करवा देते हैं। और शादी जब होती है तो लड़का, जब विक्की नाम होता है उसका, जब शादी उस लड़के से जब हो जाती है तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो लड़का शराब पीकर अपने घर में आता है। वो भी पढ़ा लिखा था, लेकिन उस घर में वो पारिवारिक प्यार नहीं था, जो पारिवारिक प्यार यहाँ वो इसको मिल रहा था गरिमा को। धीरे धीरे वहाँ महीनों दर महीने गुजर रहे हैं, और लेकिन घर में कलेश होता है आए दिन। तो गरिमा बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि क्या करें और क्या ना करें, कि हमारे साथ हमारा नसीब भगवान ने बिगाड़ा है, तो अब हम कर क्या सकते हैं। तब तक एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि जो रोहन होता है, इससे तलाकनामा हो चुका था, ये भरण पोषण का भत्ता दे रहा था महीने का, और कोर्ट में तारीख भी कर रहा था। लेकिन आज यहाँ रोहन के पिता की मौत हो जाती है किसी कारणवश। अब जब मौत हो जाती है तो जो रोहन की पत्नी पहले गरिमा थी, तो रोहन की पत्नी गरिमा अपनी ननद से, गुड़िया नाम होता है ननद का, तो ननद से वो प्यार बहुत करती थी, क्योंकि वो गरीब घर से थी और ये भी गरीब घर से थी। वो भाभी बनकर आई थी, और ननद और भाभी का प्यार बहुत परवान था, बहुत अच्छा प्यार था। तो गरिमा और गुड़िया की बात हमेशा होती रहती थी। तो जिस दिन पिता की मौत हो जाती है तो गुड़िया गरिमा को फ़ोन करती है कि भाभी, आप एक बार घर चली आओ, हमारे पिताजी की मौत हो गई है, हम आप आज उनकी अंत्येष्टि करने वाले हैं, एक बार आप देख लो। तो जब ये गरिमा को पता लगता है, गुड़िया बताती है, तो गरिमा रोने लगती है और बोलती है कि गुड़िया, अपने भैया से बोलो कि अभी वो मिट्टी को ना लगाएं, हम जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। तो जो गरिमा होती है वो तुरंत घर से निकलती है, और कैसा कोई भी बहाना करके वो सीधा गरिमा रोहन के घर पहुंचती है। वहां देखते हैं तो मातम का माहौल था। इतना बुरा मतलब दर्द हो रहा था कि एक जिस घर में बाप जिम्मेदार था,
आज वो बाप इस दुनिया को छोड़ के चला गया। गरिमा वहाँ टूट जाती है, रोती है और अपने ससुर की लाश के पैर छूती है। पैर छूकर जो वहाँ सामाजिक लोग अन्य बैठे थे, वो कहते हैं कि कितनी सुशील और सुसज्जित बहू है, बताओ, और इसने इसको छोड़ दिया। तो वहाँ आम बातें होने लगीं। जब शाम तक उस मिट्टी का अंत्येष्टि करने के बाद जब घर में आते हैं, तो वहाँ फिर तरह-तरह की महिलाएँ बैठती हैं और तरह-तरह की बातें होती हैं। लेकिन शाम देर रात तक वो गरिमा लौटकर अपने घर वापस चली जाती है। इधर ना रोहन को पता होता है और ना गुड़िया को पता होता है कि गरिमा ने दूसरी जगह शादी कर ली है, और न ही गरिमा ने गुड़िया को अभी तक बताया कि हमने दूसरी जगह शादी कर ली है। लेकिन किसी को पता ना होने के कारण वो शाम को जब अपने घर वापस जाती है, तो ऐसे ही धीरे-धीरे चल रहा था, तो गुड़िया की इधर शादी की बात चलने लगती है। तो गुड़िया अपनी भाभी को बताती है, गरिमा को, जो पहले होने वाली भाभी थी, उसको बताती है कि भाभी, भैया हमारी शादी की बात कर रहे हैं और हो सकता है जल्द ही हमारी शादी भी होगी। तो क्या आप हमारी शादी में शामिल होगी? तो गरिमा बोलती है कि बिटिया कैसी बात कर रही है तू? तू तो हमारी लाडली बेटी है, हम तेरी शादी में क्यों नहीं आएँगे? हम तुझसे प्यार करते हैं, तू मेरी फ्रेंड है, हम तुझे अपनी ननद नहीं, तुझे हम अपनी फ्रेंड की तरह मानते हैं। तो वो अपनी जब बात हो जाती है तो अपने एक दिन घूमने आती है, बुलाती है गुड़िया अपनी भाभी को, गरिमा को, तो एक दिन जब घूमने आती है घर पे, तो रोहन भी होता है और रोहन कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वो बेचारा इतना सीधा व्यक्ति था, उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसको ये पता था कि हमारा इससे तलाकनामा हो चुका है, हमारा इससे कोई अब रिश्ता नहीं है, तो हमें अब इससे क्या बात करें। लेकिन नफ़रत भी नहीं करता था। गरिमा कहीं न कहीं अपने इसी रोहन से प्यार करती थी। क्यों प्यार करती थी? कि उसको जो अगला पति मिला, वो पति उसको आए दिन प्रताड़ना देता है, आए दिन सताता है, मारता है, पीटता है, शराब पीकर आता है, तो घर में कलेश करता है। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान थी। लेकिन इधर रोहन से कह भी नहीं सकती है कि हम तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। एक जब वो आई, तो गरिमा से बातचीत हुई और गरिमा घर में रुकी, चाय-पानी हुआ, गुड़िया ने चाय-पानी कराया जो भी था। उसके बाद गरिमा शाम होने लगी, तो गरिमा बोलती है कि बेटी अब हम जाएँगे, क्योंकि घर भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो गरिमा अपने घर चली जाती है। फिर धीरे-धीरे वो शादी का दिन नज़दीक आने लगा गुड़िया की, तो एक दिन एक बहुत दर्दनाक बात हो जाती है, ऐसी एक घटना घटती है जिसमें गरिमा टूट जाती है। गुड़िया फ़ोन करती है अपनी भाभी से, गरिमा से, कि भाभी, आज मेरी माँ की मौत हो गई है, उनको अटैक पड़ गया और मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। अब मैं अकेली रह गई हूँ, भाभी एक बार माँ के दर्शन कर लो। ये बात जब सुनती है गुड़िया वो गरिमा, तो गरिमा बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और दर्द उसको बहुत होता है। जब वहाँ से भागती है, तुरंत कहती है, बेटी रुक, अभी रोकना अपने भैया को, मैं जल्दी ही आऊँगी। तो वो फटाफट अपना इंतज़ाम करती है और इधर-उधर से करके वो कैसे न करके वो यहाँ आ जाती है। जब रोहन के पास आती है, तो वहाँ देखते हैं कि गाँव के बहुत से लोग खड़े होते हैं, देखते हैं कि अब क्या होगा, कि अब बेटी की शादी है, घर में खुशी का माहौल था और यहाँ मातम का माहौल में तब्दील हो गया है। ये बात बड़ी दुखदाई होती है, दर्दनाक बात हो जाती है। लेकिन करें तो करें क्या? कुदरत को जो मंज़ूर होता है, वही होता है। शाम तक जब माँ की मिट्टी की अंत्येष्टि हो जाने के बाद जब शाम हो जाती है, तो गुड़िया बोलती है कि भाभी, तुम आज मत जाओ, आज मैं अकेली हूँ घर पे, और ये घर हमें काटने को दौड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुक जाओ और हमारी 2 दिन बाद शादी भी है, हमारी शादी कर दो, उसके बाद भाभी तुम चली जाना, हमें ये महसूस नहीं होगा कि हमारी माँ नहीं है। ये बात जब सुनती है, तो दोनों एक दूसरे को लिपट कर रोने लगती हैं। जब रोती हैं, तो कहीं न कहीं गरिमा टूट जाती है। तो जब शाम हो जाती है, देर रात हो जाती है, तो दोनों बैठ के आपस में बातें करती हैं, ननद और भाभी। जब दोनों ननद भाभी बात कर रही थी, तो रात हो जाती है बात करते-करते, तो गुड़िया पूछती है कि भाभी, तुम इतनी जल्दी क्यों जाती हो? क्या मतलब है? पिताजी रोकते हैं आपको यहाँ आने से। तो उसने सच्चाई को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाया। गरिमा बोलती है कि बेटी, हमारी 1 साल यहाँ इ तलाकनामा जब से हुआ, तो उसके 1 साल बाद हमारी दूसरी जगह शादी हो गई और हम दूसरी जगह शादीशुदा हैं, हमारा एक पति भी है। ये बात जब गुड़िया सुनती है, तो वो हक्की-बक्की रह जाती है, वो सोचती है कि ये क्या है? तो उसने कहा कि भाभी, तुमने बताया नहीं हमें कि तुमने शादी भी कर ली।
हमारी खुशी में हमारी शादी होने को हमने तुमको बताया, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? क्या आप हमसे प्यार नहीं करती? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब आज आज की रात कटी, तो दूसरी रात दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन उस गुड़िया की शादी थी, तो शादी बारात आने वाली थी, पूरा सिस्टम तैयार था। उस खुशी में उस गरिमा ने, वो गरिमा प्राइवेट जॉब करती थी कहीं, तो उसने अपने पैसे को अर्निंग कर रखा था। तो उसने जब गरिमा ने गुड़िया की शादी के लिए रोहन को 2.5 लाख रुपए जब दिए, उसने कहा कि बेटी की शादी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए, जो भी होगा वो झेलेंगे, लेकिन खुशी इतनी हो जानी चाहिए कि हमको ये लगे कि हमने अपने एक दोस्त की शादी की है। हमने अपनी ननद की शादी नहीं की, लेकिन हमने एक दोस्त के लिए एक गिफ्ट का पैकेज दिया है। इसमें आपको न देना है, ना ही आपसे इससे कोई मतलब है। तो 2.5 लाख रुपए गरिमा देती है अपने उस रोहन को की शादी में लगाने के लिए। लेकिन होता क्या है, जिस दिन बारात आने वाली थी, बारात आ चुकी थी, दूसरे दिन विदाई होने वाली थी, तो दूसरे दिन विदाई होने के टाइम उसका जो दूसरा पति होता है गरिमा का, जो वो आ जाता है। जब वो आता है तो वो यहाँ आकर मारपीट करता है, और मारपीट करने लगता है सीधा। शराब पी रखी थी उसने। लेकिन जब मारपीट करते जब पता चल जाता है, तो गुड़िया तो अंदर थी, वो बहू बनने वाली थी, नवी दुल्हन बनने वाली थी, तो वो कहीं जा नहीं सकती है। तो जब घर में हलचल मालूम पड़ती है, तो रोहन भागता हुआ आता है कि क्या हो गया, किससे झगड़ा हो गया। शादी बारात का घर में अक्सर कर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो जब वो भाग कर आता है, तो देखता है कि वो जो विक्की होता है, वो गरिमा को मार पीट रहा है। तो रोहन तुरंत विक्की का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि इसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत मत करना, ये हमारे घर पर है, अपने घर ले जाओ, इसके बाद में मारना। पहली बात, तुम्हारा हक क्या है इसको मारने का? तो बोलता है कि ये हमारी घरवाली है, ये हमारी पत्नी है। ये बात अभी तक रोहन को मालूम नहीं थी, लेकिन जब ये बात तय हो जाती है कि वो वापस जाएगी, तो वो भी जो क्या ना विक्की था, ये एकदम आग बबूला हो जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी पत्नी के सामने उसका हाथ पकड़ रहे हो, हमें हमें रोक रहे हो। ये बात लेकर विक्की बोलता है गरिमा से कि तुमको अभी हमारे साथ चलना है या यहाँ रुकना है? एक बार फैसला कर लो। अगर यहाँ रुकना है तो दोबारा हमारे पास नहीं आना है, अगर आना है तो अभी चलना है। उसने रोहन ने कहा कि 2 घंटे की तो बात है, सिर्फ 2 घंटे रुक जाओ, अभी हमारी बहन की विदाई हो जाएगी, फिर आप खुशी खुशी ले जाना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बोलता है हम अभी 1 मिनट भी नहीं रुकना देंगे इसको, अभी लेकर जाएंगे। तो करे क्या? तो गरिमा एकदम टूट जाती है और बोलती है झटक कर कि तुमको जाना है तो जाओ, हम यहीं रहेंगे, और हम अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। जब ये फैसला गरिमा सुनाती है, बात गरिमा की होती है, तो कहीं न कहीं विक्की टूट जाता है, और वो आग बबूला होकर तड़क-भड़क कर वहाँ से निकल लेता है। गरिमा बोलती है तुम्हें जो भी करना है, जो भी कार्रवाई करनी है, पुलिस कार्रवाई करनी हो, जो भी करना है, वो आप करिएगा जाकर, लेकिन हम यहीं रहेंगे। इस बात को लेकर ये बहुत खुश हो जाता है, और रोहन और गरिमा दोनों एक साथ हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपट कर रोने लगते हैं, बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, जो तुम्हें हमने समझ नहीं पाया। लेकिन रोहन बोलता है कि हम कर भी क्या सकते हैं, आपको जैसे खुशी मिली वैसी खुशी में हमारी भी खुशी होगी, हमने तो यही सोच रखा था। लेकिन आज रोहन और गरिमा दोनों पति पत्नी बन गए, उनके 2 बच्चे भी हैं, और इधर जो बिटिया गुड़िया थी, उनकी ननद थी, उसकी बहन थी, उसकी विदाई हो गई। आज हंसता खेलता वही परिवार हो गया। लेकिन दुख इस बात का है कि माता पिता और वो सास ससुर गरिमा के आज इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी को सुनाने का एक तात्पर्य हमारा यही है कि समाज में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे के बहकावे में ना आए, और हो सके तो अपनी और अपने परिवार की देख रेख रखें, सामाजिक सुरक्षा रखें, सामाजिक सतर्कता रखें। आज का संदेश हमारा यही है। तो जो भी है सच है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपको हैरान परेशान करना नहीं है, आपको भावुक करना नहीं है। जो सच्चाई थी वो आपको सुनाई। सो नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।